हाय दोस्तों। आज हम एनएक्स पे स्क्वायर और रेक्टेंगल 2D बनाएंगे। मशीन प्लेट बनाते। सबसे पहले स्केच में काम करने के लिए यहाँ पे स्केच का जो कमांड दिख रहा है, सबसे पहले इस पे हम क्लिक करेंगे। दूसरा एक पेज आएगा यहाँ पे, गेट स्केच ऑन प्लेन। तो हम सबसे पहले ऑन प्लेन पे रख के कौन से व्यू पे हमें काम करना है उस व्यू को हम सेलेक्ट करेंगे। हमें टॉप व्यू पे काम करना है, तो हम एक्स और वाई का व्यू सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो ये फ्रंट में आ गया टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में हमें बनाना है, चाहे रेक्टेंगल बना लो चाहे स्क्वायर बना लो, दोनों में एक ही कमांड लगेगा। ये है रेक्टेंगल का। शॉर्टकट में जाना है तो आर दबा दो। अगर शॉर्टकट में काम नहीं करना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल बोल के कमांड दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करो। अब इधर एक पेज है रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाने के लिए तीन ऑप्शन है, एक तो 2 पॉइंट, एक 3 पॉइंट और एक सेंटर पॉइंट। सबसे पहले हम 2 पॉइंट पे काम है। 2 पॉइंट पे काम करने के लिए एक पॉइंट इधर सेलेक्ट किए और एक पॉइंट इधर सेलेक्ट किए, तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। अब ये हमारा जो है स्केच कंस्ट्रेंट नहीं है, इसीलिए वो यहाँ वहाँ मूव होगा। अब इसको हमको कंस्ट्रेंट करना है, तो सी दबाओ। शॉर्टकट है कंस्ट्रेंट का पेज। इधर हमको इस सेंटर से इसका सेंटर कंस्ट्रेंट करना है, तो इसको मिड पॉइंट हम सेलेक्ट करके इस लाइन को सेलेक्ट करके और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करके इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। देखो ये आ गया इसके सेंटर में, ये इससे कंस्ट्रेंट हो गया। और फिर नेक्स्ट हमको ये लाइन से इस डेटम से कंस्ट्रेंट करना सेंटर से। अब देखो ये भी लाइन दोनों कंस्ट्रेंट हो गया। अब आप मूव करो नहीं होगा। अब ये बड़ा छोटा हो रहा है लेकिन यहाँ वहाँ मूव नहीं हो रहा है। अब हमें अगर स्क्वायर बनाना है तो हम इधर 200 डबल क्लिक करके 200 डायमेंशन में डाल दीजिए, और अगर यहाँ पे भी 200 डाल दीजिए। ये हमारा 200 बाय 200 का स्क्वायर तैयार हो गया। अब हमें अगर इसी को रेक्टेंगल बनाना है तो 200 की जगह पे 300 डाल दीजिए। ये होगा हमारा रेक्टेंगल। देख लीजिए इस तरह ये 2 पॉइंट से तैयार हो गया। अब इसको डिलीट मार दीजिए। अब इसको डिलीट मार दीजिए। अब 3 पॉइंट में आइए। 3 पॉइंट में इस तरह बनाया जाता है, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर। देख रहे हैं। अब इसको भी इसी तरह कांस्टेंट मिड पॉइंट से इसका सेंटर और इस लाइन के मिड पॉइंट से इसका सेंटर। ये हो गया हमारा कनेक्शन। देख लीजिए इसमें भी हम डायमेंशन दे देते हैं 200 बाय 200। ये हो गया हमारा स्क्वायर। अगर इसी को हम 300 कर देंगे तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब 3 पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेक्टेंगल में जो है फ्रॉम सेंटर का रेक्टेंगल लेंगे। सेंटर में यहाँ ना क्लिक करना है हमको, ना 3 पॉइंट में क्लिक करना है हमको, बल्कि सिर्फ एक ही सेंटर में क्लिक करके इस तरह हॉरिजॉन्टल करके इस तरह वर्टिकल में लेके ये हो गया हमारा लाइन। लेकिन इस सेंटर के मिड पॉइंट के रेक्टेंगल से क्या होता है, ये हमारा कंस्ट्रेंट होके आता है।
बाकी दो हम बनाए थे उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, हमको करना पड़ा था मेक पॉइंट से। ये ऑलरेडी होके आता है, सिर्फ हमको इसमें डायमेंशन डालना होगा। 200 बाय 200 का डायमेंशन हम इसमें मेंशन करते हैं। देखिए हमने इसमें 200 बाय 200 का डायमेंशन मेंशन किया, तो ये हो गया है हमारा स्क्वायर। अब हम इसी पे डबल क्लिक करके अगर 300 करते हैं तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। अब ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब इस पे हम डबल क्लिक वापस करते हैं और इसको 300 करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है स्क्वायर। देखिए ये हमारा स्क्वायर हो गया। 300 हमने इस पे सेलेक्ट किया, हो गया। अब हमको सपोज ये हमारा प्लेट हो गया 300 बाय 300 का। हमें हमारी पार्टी ने कहा प्लेट बनाओ, उसमें सिंपल प्लेट चाहिए हमको। सपोज उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 4 गाइड पिन का होल चाहिए। तो अब हमारा 3/100 बाय 300 का प्लेट हो गया। अब हमें इसके अंदर होल चाहिए, अब हमें इसके अंदर होल चाहिए डाया। तो ये सर्कल का जो ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्ट सर्कल बनाना है तो वो भी कर सकते हैं शॉर्टकट। और अगर हमें यहीं से बनाना है तो इस पर क्लिक करके सेंटर बाय सेंटर सर्कल में यहाँ क्लिक करके कितने का डायमीटर हमको बनाना है, हमको 25 का डायमीटर रखना है। सपोज 25 का डायमीटर हमने रखा। ये तो डायमीटर कंस्ट्रेंट होगा क्योंकि हमने इसमें डायमेंशन ऐड किया। अब ये पोजीशंस देखो, ये भी कंस्ट्रेंट होना जरूरी है, नहीं तो आपका ये सर्कल इधर उधर होगा। क्योंकि इसको ये बड़ा छोटा सर्कल तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको हमने 25 से कंस्ट्रेंट कर दिया। देखो डार्क लाइन दिख रहा है और ये हाईलाइट दिख रहा है, मतलब ये कंस्ट्रेंट नहीं हुआ। तो ये कंस्ट्रेंट करने के लिए हमको डबल क्लिक इस पर करके कितने का सेंटर हमको चाहिए, सपोज 30 का चाहिए, 30 डाल दिए। तो ये साइड का जो कंस्ट्रेंट हो गया, देखो ये डार्क हो गया, ये दिख रहा है, ये आपको डार्क होगा, ये हाईलाइट है। तो अभी ये इधर मूव नहीं होगा, नीचे ऊपर मूव होगा क्योंकि हमने इसको वाई में कंस्ट्रेंट नहीं किया। तो हम अभी इधर इसको इधर भी 30 सेंटर डाल देंगे, तो ये हो गया वाई में भी कंस्ट्रेंट। अब ये कहीं भी मूव नहीं होगा, देखो हुआ नहीं हुआ। अब हमको अगर यहाँ पे ज़्यादा रखना है, 40 करना है तो हम 40 भी कर सकते हैं, 50 करना है 50 भी कर सकते हैं। जहाँ कहीं चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, लेकिन हम 330 ही रखेंगे। अब हमारा एक सर्कल तैयार हो गया, हमको सिर्फ 25 का सर्कल रखना था। अब हमको ये सर्कल चारों साइड चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो हम इसमें मिरर कमांड में जाएंगे, मिरर कर्व। मिरर कर्व में हम सेलेक्ट योर कर्व, कौन सा कर्व को आपको मिरर करना है। तो हम इस कर्व को सेलेक्ट करेंगे और सेंटर लाइन को ये सेंटर लाइन से हाफ इधर आए तो ओके अप्लाई। आगे है तो दोस्तों, अब हम ये दो कर्व को यहाँ लाएंगे। तो दो कर्व को हमने इधर सेलेक्ट किया और इस लाइन से ये सेंटर से हम इधर आए। देखिए दोस्तों, अब हमारा स्क्वायर 300 बाय 300 में 25 का टायर का होल तैयार है। ये हमारी प्लेट 300 बाय 300 की प्लेट हमारी तैयार है। इस तरह स्क्वायर का प्लेट बनाया जाता है। अब हम इसको फिनिश कर देंगे। देखो ये हो गया हमारा फिनिश। इसी तरह आप बनाइए। ओके, थैंक यू।